जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, एक वीडियो मैंने पिछली डाली हुई है योगिनी के ऊपर। उसमें मैंने केवल योगिनी के जो उसका रूप रंग होता है और उस साधना को कैसे किया जाए उसके बारे में कुछ शब्द मैंने बताए हैं, कुछ नियम मैंने बताए हैं। तो वो मेरी पहली वीडियो है योगिनी के ऊपर और ये उसी का दूसरा पार्ट है। इसमें मैं आपको साधना बताऊंगा कि आप योगिनी की साधना कैसे कर सकते हैं, क्या उसमें नियम होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं उसको वो आपको जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए। और दूसरी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। देखिए, योगिनी का जो स्वरूप होता है ना, वो एकदम गोरे रंग की होती है और एकदम चमकदार चमकता हुआ चेहरा होता है। नेत्रों में एक तरीके से चुंबकत्व होता है और करुणा भरी नज़र होती है उसकी। ठीक है, कोमल और प्रेम की त्रिवेणी होती है वो, ये मान के चलिए। और सबसे बड़ी बात ये कि दूर से ही उसमें एक विशिष्ट प्रकार की गंध आती है, जो कि आप सोचोगे कि बस सूंघता रहूं इस गंध को, मुझे भी गंध मिलती रहे। और बिल्कुल एकदम मोहक रूप होता है और सुडौल शरीर होता है, भरा हुआ शरीर, कुछ लंबाई लिए हुए होता है। मतलब कि लंबाई होती है, लंबाई ठीक मिलेगी जैसे। तो इस प्रकार का, और वास्तव में एक तेज होता है, वो तेज होता है ना, उसका संग्रह होता है पूरा वो। और ये भी है कि जब साधक कोई भी है, जब वो सिद्धि प्राप्त कर लेता है, योगिनी उसके सामने जब प्रत्यक्ष होती है, तो वो बिल्कुल एक आम स्त्री की तरह व्यवहार करती है और ऐसे ही वार्तालाप करती है। मतलब कि एक क्षण के लिए तुम ये नहीं समझ पाओगे कि भाई ये मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मैं, देखो, मुझे योगिनी सिद्ध हो गई और वो इस तरीके से मेरे साथ में व्यवहार कर रही है। ठीक है, तो हालांकि वो बात अलग है कि भाई उसका जो प्रयोग किया जाता है, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन सब में किया जाता है, वो बात एक अलग है। लेकिन उन सब में न जा करके मैं अब आपको साधना के विषय में मैं आपको बता देता हूँ कि साधना किस प्रकार से करनी है आपको। देखो, ये केवल शुक्रवार से शुक्रवार तक की साधना है। मैं आपको ये पहले बता देता हूँ कि केवल शुक्रवार को करनी है। जैसे कि मान लिया आपने, आज शुक्रवार है और आज आपने शुक्रवार को साधना कर ली रात में, तो फिर आपको अगले शुक्रवार को साधना करनी है। ठीक है, ये इस तरीके से आपको साधना करनी है। ये ऐसा नहीं है कि आप लगातार साधना करेंगे। ठीक है, केवल शुक्रवार से शुक्रवार की साधना है। अब आपको मैं बता देता हूं कि इसमें केवल आपको ज़्यादा कोई बड़े विधि विधान की ज़रूरत नहीं है। केवल दो आपको सामग्री की आवश्यकता होगी, एक योगिनी यंत्र की और एक योगिनी माला की। और दूसरा, आपकी एक रक्षा माला आपको ज़रूर चाहिए, क्योंकि वो साधना के समय आपकी रक्षा करती है, आपके गले में धारण रहेगी जब आप मंत्र जाप करेंगे। और मंत्र जाप करने के बाद उसको उतार करके आप पूजा स्थान में ही रख देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसको पहने रखना है आपने। तो ये केवल आपको दो तो आपके हो गए, योगिनी यंत्र और योगिनी माला और एक रक्षा माला, इनकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। और ये सामग्री मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अगर ऐसी सामग्री आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, ऊपर व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो इस बारे में। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपको इस साधना में सफ़ेद रंग का आसन बिछाना है। ठीक है, सफ़ेद रंग का आसन और सफ़ेद रंग का ही वस्त्र आपको चौकी पर बिछाना है। ठीक है, जो आपकी चौकी होगी। रात्रि को साधना करनी है 9 बजे के बाद और पश्चिम दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया?
केवल पैंट और कमीज को छोड़ करके या शर्ट, ये आपको पहन करके साधना नहीं करनी है। इसके अलावा तुम कोई भी वस्त्र पहन सकते हो। माना कि आप धोती कुर्ता भी पहन सकते हो, केवल धोती भी बांध सकते हो, इससे आप साधना करोगे। और साधना करने से पहले अपनी जो मनोभावना है वो जरूर आपको व्यक्त करनी है, वो जरूर आपको बोलनी है। जैसे कि मैं योगिनी को प्रेमी का रूप में सिद्ध करते हुए तंत्र के क्षेत्र में आगे बढ़ने का इच्छुक हूँ, इसलिए मैं ये योगिनी साधना कर रहा हूँ, अतः मुझे योगिनी प्रत्यक्ष हो। इसके बाद में तुम यंत्र का सामान्य पूजन करोगे। सामान्य पूजन का मतलब है कि जैसे कि पुष्प की पंखड़ियाँ हो गई, उनको चढ़ाना हो गया, या फिर चावल यानी अक्षत जो होते हैं उनको चढ़ाना हो गया, एक धूप लगा लो, धूप दिखाना हो गया, या फिर इत्र वगैरह भी चढ़ा सकते हो। लेकिन इसमें कोई ज़्यादा इतने बड़े विधि विधान की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर दीपक आप लगा सकते हो शुद्ध घी का तो आप लगा लेना, वरना कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना। दीपक की आप लगा सकते हो तो लगा लेना, आवश्यकता नहीं है वैसे, पर लगा सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको योगिनी माला से, उसके बाद पहले ये अपने यंत्र का पूजन कर लेंगे। योगिनी जो यंत्र है उसका पूजन हो जाएगा सामान्य, और उसके बाद जो मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ उस मंत्र की 11 माला आपको जपनी है, यानी कि 11 माला मंत्र आपको जाप करना है। और 11 माला मंत्र जाप करते हुए साधना को पूर्णता देनी है। इतने आप बिल्कुल स्टैचू बन करके साधना करेंगे। किसी तरह का मतलब कि एक बार साधना में बैठ गए तो फिर उठना नहीं है, ठीक है। मंत्र मैं बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रौम योग न्याय फट। मंत्र इस प्रकार से है, कोई ज़्यादा बड़ा जटिल विधि विधान नहीं है, केवल पंचोपचार यंत्र का पूजन करना है और माला उठा करके जाप चालू कर देना है। और ये आपको पहले शुक्रवार को करनी है और उसके बाद 5 शुक्रवार तक, ठीक है, प्रति शुक्रवार करनी है ये। मतलब कि इस शुक्रवार को कर ली तो फिर अगले शुक्रवार को करें, फिर उस अगले शुक्रवार को करें। इस तरीके से आप 5 शुक्रवार कर सकते हो। 5 शुक्रवार की जो साधना होती है वो पूर्ण रूप से सफलतादायक और स्थायी है। और 5 शुक्रवार के बाद में मतलब कि एक तो ये हो गया कि 5 शुक्रवार कर ली, लेकिन अगर नहीं होती है 5 में भी पूर्ण आपको मतलब प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है तो फिर आप लगातार आगे भी कर सकते हो। जब तक प्रत्यक्षीकरण ना हो तब तक करो, ठीक है। और जब आपकी साधना संपूर्ण हो जाए तो जो माला है और यंत्र है उसको कहीं भी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। लेकिन जो रक्षा माला है उसको प्रवाहित नहीं करना है, वो आपके पास सदैव रहेगी। जब भी कोई साधना करोगे वो माला गले में धारण करके आप साधना करना, तो वो हर समय आपकी रक्षा करेगी, ठीक है। अब मैं आपको इसमें बता देता हूं कि प्रारंभ में कुछ सफलता की आपको सफलता मिलने वाली है, उसके कुछ आपको अनुभव कैसे कैसे आएंगे उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखो, प्राथमिक रूप से आपको तीव्र गंध का आना, कमरे के अंदर तीव्र गंध आना, मतलब कि सुगंध एक तरीके से, या फिर सुबह के टाइम जैसे आपने साधना करी रात में, सुबह के टाइम साधना स्थल पर आपको फूल मिलना अपने आप, आपने नहीं डाले होंगे लेकिन वहां पर फूल आपको पड़े हुए मिलेंगे, ये संकेत है। और धैर्य दे करके, मतलब कि धैर्यपूर्वक आपको साधना करनी है। अब मैं धैर्यपूर्वक अगर तुम साधना करते हो तो पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। अब धैर्यपूर्ण का मतलब क्या है कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत डरावनी भी चीजें आपके सामने आ सकती हैं, तो आपको घबराना नहीं है, साधना करते रहना है, ठीक है ना। तो आपको पूर्ण रूप से समाधान और पूर्ण रूप से आपको
इसमें सफलता मिलेगी। ठीक है, योगिनी साधना अपने आप में बहुत अच्छी साधना है और इसकी अगर आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो आपको जैसे कि किसी का भूतकाल जानना हुआ, भविष्य जानना हुआ या फिर वर्तमान काल, ये सब तो छोटी सी मामूली सी बात है, वो बता सकते हो आप। जैसे कोई आपसे प्रश्न कर रहा है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, क्या मेरे साथ हुआ था बताओ, तो आप फटाफट बता दोगे। योगिनी की मदद से आप उसके भूत भविष्य वर्तमान को फटाफट बताओगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा काम है। और ये भी मैं बता देता हूं कि जो इस सिद्ध साधक होता है ना, योगिनी अदृश्य रूप में भी रहते हुए किसी दूसरे व्यक्ति का, उसका पूरा का पूरा ब्यौरा, कच्चा चिट्ठा, उसको सब कुछ बता देगी। वो अदृश्य रहते हुए भी बता देगी वो कि ये व्यक्ति फलाना वहाँ से आया है और इस काम के लिए आया है। ये योगिनी साधना ऐसी होती है। ठीक है, तो साधना मैंने बता दी है आपको, प्रयोग भी मैंने आपको बता दिया है, कोई ज़्यादा बड़ा प्रयोग नहीं है और ये साधना आप कर सकते हो। तो योगिनी साधना मैंने आपको बताई। और जिन भाइयों को साधना अच्छी लगी है वो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।